उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जनाब। बजट आने को है और चेयरमैन एफबीआर ने धमकी लगा दी है। उन्होंने थ्रेट कर दिया है, सबको वार्न कर दिया एक्चुअली कि किसी सेक्टर के लिए कोई खैर की उम्मीद नहीं है। ये बजट बड़ा टफ होने वाला है। कोई किसी किस्म का रिलीफ आप जो है ना वो एक्सपेक्ट ना करें। पहले रियल एस्टेट सेक्टर को बड़े सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, अब उनको भी हकीकत बता दी गई कि आपके लिए भी कोई खैर नहीं है। उसके अलावा डेयरी सेक्टर है, उनको भी ख्वाब दिखाए गए थे कि आपका सेल टैक्स 18% से 5% कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं होगा। और फिर कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले 5% सेल्स टैक्स एप्लीकेबल था, अब उसको बढ़ा के या तो 10 या 12% किया जा रहा है, या फिर डायरेक्टली उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट अप्लाई किया जा रहा है जो 18% है। लेकिन एक क्लास जो कि सैलरी क्लास के नाम से जानी जाती है, या सैलरीड इंडिविजुअल्स आप उनको बोलते हैं, उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि 10% तक उनका टैक्स कम हो सकता है। अब ये किस स्लैब से स्टार्ट होगा ये कोई पता नहीं है। यकीनन ये 12 लाख 15 लाख इससे ऊपर ही मामला होगा। और इनको इससे रिलीफ मिलेगा 50 बिलियन, यानी कि 50 अरब रुपए का। इनके ऊपर जो बोझ है ना वो ऑलरेडी बड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा टैक्सेस का बोझ यही उठाती है क्लास। और ये जनाब एफबीआर के साथ, एफबीआर और आईएमएफ की जो डिस्कशन होगी, जो बातचीत होगी, जो बजट के हवाले से मामला तय पाएंगे, वो 14 से 22 मई के दौरान जो डिस्कशंस होंगी उनमें तय पा जाएंगे। और उसमें उम्मीद है कि अगर अप्रूवल मिल जाती है, अगर आईएमएफ की कॉन्सेंट मिल जाती है, तो फिर इस क्लास के ऊपर टैक्स कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पता कोई नहीं कि इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया जाए या उसी को बरकरार रखा जाए जो ऑलरेडी एप्लीकेबल है। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज, जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। पहले पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं होता था, दो एक्सेप्शंस थी। वो अगर आप पेंशन वाला कोई लेक्चर पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पे, वो आप देख लें तो बेहतर होगा। उनके ऊपर 4 लाख रुपए जो मंथली पेंशन लेते हैं या उससे ऊपर, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है 2.5%। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो जनाब ऑलरेडी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पहले 10 महीने जो है ना इस टैक्स ईयर के, यानी कि जुलाई 2024 से लेके और अप्रैल 2025 तक, वो 450 बिलियन 450 अरब रुपए का टैक्स पे कर चुके हैं। टारगेट क्या था? टारगेट था 460 470 तक। लेकिन अभी ये टारगेट से ऊपर चला जाएगा मामला, क्योंकि जब टैक्स ईयर क्लोज होगा तो ये 550 बिलियन या उससे ज्यादा का टैक्स दे चुके होंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पिछले साल जो कलेक्शन हुई थी वो 368 बिलियन की हुई थी। तो तकरीबन तकरीबन 180 बिलियन ज्यादा कलेक्शन हो जाएगी। हालांकि टारगेट था कि 100 बिलियन हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है। तो ये यकीनन जुल्म किया गया है, तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है मामला। अब इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहे थे? जो ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, उनका कसूर ये था कि वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छे पैसे कमाने वालों को सजा दी गई कि आप जो है ना वो तकरीबन अपनी सैलरी आधी हमें दे देंगे। जो बंदा मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था, वो तकरीबन 50% टैक्स दे रहा है इस साल में। 40% तो उसके ऊपर टैक्स है ही है, और 10% जो है वो सरचार्ज लगाया गया, जो कि यकीनन जुल्म है। ऐसे लोग भी क्या फिर क्या करते हैं? वो पाकिस्तान से भागते हैं। उनको पता है पाकिस्तान में इतने टैक्सेस पे करके आपको क्या मिलना है, तो वो डिस्करेज होते हैं। ये नहायत गलत चीज थी। इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स भी है जो है वो 25 26%, 28%, 30%। उससे ज्यादा जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब गवर्नमेंट का प्लान क्या है जनाब? वो रिव्यू करेंगे इन चीजों को, उसके बाद आईएमएफ की बारगाह में पेश करेंगे। वहां से फिर जो भी मंजूरी मिलेगी तो फिर उसको अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे। उसके बगैर फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उधर से बड़ी सरकार से अप्रूवल ना आई तो फिर ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।